फिर से सीजफायर तोड़ा है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह 4:30 बजे से फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीती रात 3 जगहों पर उपद्रवियों का हंगामा। रोंगली पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। 5 पुलिस वाले घायल हुए। हमले के बाद 2 पुलिस वाले लापता। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ दी। एक गाड़ी में आग लगा दी। हमले के पीछे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर शक। देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल से लॉन्च होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। रात के ठीक 12 बजे पीएम मोदी जीएसटी लॉन्च करेंगे। उससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। जीएसटी की लॉन्चिंग पर 1,500 लोग संसद में मौजूद रहेंगे और ये कार्यक्रम 1 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसमें 2 शॉर्ट फिल्म भी जीएसटी पर दिखाई जाएंगी। जीएसटी के लॉन्चिंग पर कई हस्तियों को भी न्योता दिया गया है, जिसमें रतन टाटा, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन मौजूद रह सकते हैं आज रात संसद में। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जीएसटी के लॉन्चिंग इवेंट का बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने कहा, जीडीपी की बजाय पब्लिसिटी पर है सरकार का ध्यान। कांग्रेस को जीएसटी मेगा इवेंट के तरीकों पर भी ऐतराज है। कहा, राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीएम के हाथों लॉन्चिंग गरिमा के खिलाफ है। कांग्रेस ने कहा है, आधी रात को कार्यक्रम करना आजादी के आंदोलन का अपमान। वित्त मंत्री जेटली बोले, ऐतिहासिक पल है, बहिष्कार के फैसले पर दोबारा से सोचें। कांग्रेस के ऐलान के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी नहीं जाएंगे कार्यक्रम में जाने के पक्ष में थे पहले मनमोहन और चिदम्बरम। नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं संसद में जीएसटी के मेगा इवेंट में। नीतीश ने सभी पार्टियों से जीएसटी के समर्थन की अपील की है। जनरल बिपिन रावत के 2.5 मोर्चे से घबराया है चीन ने दी युद्ध की धमकी। कहा, बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए डोंगलोंग इलाके में पीछे हटे भारतीय सेना। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी का कल रोड शो हुआ। बारिश के बीच लोगों ने फूलों की बारिश से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गौरक्षा के नाम पर हत्या करने वालों को पीएम मोदी की फटकार। कहा, किसी इंसान को मार देना क्या गौरक्षा है? कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में शांति का संदेश दिया। कहा, हिंसा नहीं हो सकती, किसी भी समस्या का समाधान गांधी और विनोबा से सीख लें। गौ रक्षा पर पीएम मोदी के बयान की राहुल गांधी ने आलोचना की। कहा, गौ रक्षकों पर बातों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत है। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस कारोबार की शक में भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला। तनाव के बाद पुलिस तैनात है। सेना पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सेना के अपमान वाले बयान पर आजम ने सफाई दी। कहा, मैं बीजेपी की आइटम गर्ल हूं, बीजेपी के पास मेरे अलावा कोई मुद्दा नहीं। चारा घोटाले मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में आज फिर से लालू यादव की पेशी है। 21 दिनों में 5वीं बार हाजिरी देंगे लालू। दिल्ली के तिलक नगर में बेकाबू कार ने 11 लोगों को कुचल दिया। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। कार ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। दिल्ली विधानसभा में मारपीट के मामले में एक महिला ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधायक अमानतुल्ला खान पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का यह कहना है कि वो विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए आई थी, लेकिन अमानतुल्ला और उसके लोगों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बदसलूकी भी की है। दिल्ली में डीडीए की 12,000 फ्लैट्स की स्कीम की लॉन्चिंग आज है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू दोपहर 3 बजे से लॉन्च करेंगे। छत्तीसगढ़ के बुरकापाल में नक्सली हमले की जांच रिपोर्ट में आईबी पर सवाल उठे हैं। लोकल इंटेलिजेंस को हमले की भनक तक नहीं लगी थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। बुरकापाल हमले में शामिल था नक्सली पोडियम। दूसरे नक्सली की कुकनार से गिरफ्तारी हुई है। गिरिडीह हिंसा मामले में अब तक 30 लोग हिरासत में लिए गए। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। कलेक्टर एसपी ने लोगों से बात की है। मध्य प्रदेश के करीब 9,000 डेंटिस्ट आज हड़ताल पर है। सरकारी अस्पताल में भर्तियां नहीं करने से नाराज हैं। अमरनाथ यात्रा में मौसम का अड़ंगा है। उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रोक दिया गया। तीर्थयात्रियों के रास्ते में चट्टाने हटाने का काम जारी है। पहलगाम से रवाना श्रद्धालुओं का जत्था आज अमरनाथ गुफा पहुंचेगा। छिंदवाड़ा में नदी के तेज बहाव में एक कार देखते ही देखते बह गई, लेकिन ड्राइवर बाल बाल बचा। आमा घाट पर यह हादसा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में तेज बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। मलबे में दबकर 2 बच्चों समेत 4 की मौत। ऋषिकेश में लगातार बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ा है। चंद्रभागा और साथ ही शीशम झाड़ी की निचली बस्तियों में पानी घुसने का अंदेशा है। बारिश से तरबतर जयपुर हुआ। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश। सड़कों पर पानी इकट्ठा हुआ। दफ्तर आने जाने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। मुंबई में बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव। मौसम विभाग का अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर पर शराब पीकर ड्यूटी पर आने का आरोप लगा। अस्पताल ने कहा एक्शन लिया जाएगा।
बिहार के हाजीपुर में टोल प्लाजा पर बारातियों का हंगामा, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। केरल के विधायक पीसी जॉर्ज ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पिस्टल दिखाकर डरा दिया। जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर इनका घेराव करने के लिए लोग पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बच्चा चोरी के शक में मानसिक तौर पर कमजोर महिला की पीट कर हत्या, 3 घंटे तक कार में बांधे रखा। कर्नाटक के विजयपुरा में किसान की पेड़ से बांधकर पिटाई, किसान का बेटा नाबालिग लड़की के साथ भागा था। वाराणसी में फ्रांस की महिला के साथ रेप, रिसोर्ट के चौकीदार पर आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप, पड़ोस के रहने वाले 2 युवकों पर आरोप, दोनों फरार। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग बच्चियों से रेप की 2 घटनाएं, दोनों ही मामलों में सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में पत्नी ने पति की दूसरी शादी रुकवा दी, पुलिस के पहुंचते ही दूल्हा शादी का मंडप छोड़कर भाग गया। महिला वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत हुई, वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से भारत ने हरा दिया।